गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ हाईली इवॉल्व्ड in the structure associated with the reproduction in the different male and female, thereby the forming of the specialized male reproductive and female reproductive system। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी काफ़ी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे काफ़ी इवॉल्व्ड है, काफ़ी कह सकते हैं कि विकसित है। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल बॉडी के अंदर एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड विशेष रूप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये प्रोसेस होती है। इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शनल एट द डेफिनेट एज ऑफ द प्यूबर्टी। अगर मैं कहूँ कि जैसे जो प्लांट्स और एनिमल में हम लोगों ने डिस्कस अंतर जो पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आपकी मेरिस्टेमिक टिश्यू को पाए जाते हैं, और ये जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। जब तक प्लांट की लाइफ होती है तब तक उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। उनकी ग्रोथ की एक एज लिमिट होती है। उस एज लिमिट के बाद में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की भी एक जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में एक एज होती है। उस एज से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और जिस एज से रिप्रोडक्शन का कह सकते हैं जो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फंक्शनल होता है, उसकी जो एज होती है उसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। जनरली मेल अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर। जहाँ तक अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन बीइंग का जो मेल होता है, मेल की जो प्यूबर्टी एज होती है, अर्थात जिस जिस एज ग्रुप पर आकर उसके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो फंक्शनल होता है, वो 13 से 14 वर्ष की उम्र होती है। जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल की आपकी ह्यूमन फीमेल की जो एज होती है वो आपकी 10 से 12 वर्ष की आयु में प्यूबर्टी को प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द मेल गोनाड्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल गोनाड्स प्रोड्यूस ओवम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। द टेस्टिस एंड ओवरी बिसाइड द प्रोड्यूसिंग वाइबल गैमेट्स also secretes hormone. These are testosterone and the estrogen in the female body. Hormones play a very important role in the process of the reproduction। चलिए हम लोग और स्पष्ट समझें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो जननांग होते हैं, उनको हम गोनाड्स कहते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल होती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवरी। तो यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस स्ट्रक्चर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि मेल ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है आपकी फीमेल। तो टेस्टिस के अंदर हम कह सकते हैं कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जबकि जो ओवरी होती है, ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ इस पूरी प्रोसेस में बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। यहाँ जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्रूशियल रोल होता है। हार्मोन्स भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेल में पाया जाने वाला जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि आपके मेल टेस्टिस से सिक्रीट होता है। जबकि हम कहें अगर फीमेल है तो फीमेल का आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो आपका फीमेल में ओवरी के द्वारा सेक्रीट किया जाता है।
चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हार्मोन्स का पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो प्रभाव है उसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अर्थात फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म एंड ओवम की जो फॉर्मेशन होती है वो रेगुलेट होती है हार्मोन्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन एंड, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, जो कि सेकेंडरी ऑर्गन हम जिनको मान सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। Development of secondary sex character like facial, axial, pubic pitches of the voice and डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। तो इस प्रकार से जो हार्मोन्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे फेशियल स्ट्रक्चर और आपका कह सकते हैं प्यूबिक हेयर्स और पिच और वॉइस में बदलाव और मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आपकी ये भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो गोनाड विच प्रोड्यूस गैमेट सेक्स हार्मोन्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स हार्मोन। तो ऐसे ऑर्गन जो कि आपके कह सकते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो गोनाल्स जो कह सकते हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे जो ऑर्गन होते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इनके अंतर्गत आपके आते हैं फीमेल गोनाल्स, मेल गोनाल्स सबसे पहले टेस्टिस और मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गोनाल्स ओवरी और फीमेल गैमेट ओवा एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो आपका फीमेल का होता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि आपका ओवरी से सेक्रेट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जेनिटल डक्ट ग्लैंड्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमेट्स एंड फैसिलिटेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ऐसी डक्ट और ऐसी ग्लैंड्स जो कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, में सहायता करती हैं, को हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। आपका टेस्टिस, और टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, पेनिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा। तो वी कैन क्लासीफाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू मेनली 5 पार्ट्स। नंबर 1 टेस्टिस, टेस्टिस के अलावा फिर स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड पेनिस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ द पेयर ऑफ टेस्टिस। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन और आपका जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि स्पेसिफिक मेल हार्मोन है, वो टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है। द टेस्टिस लाई इन द स्मॉल मस्कुलर स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो उधर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है, और एक प्रकार की एक विशेष प्रकार की जो कह सकते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, इसके द्वारा कवर्ड होता है। स्क्रोटम प्रोवाइड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। अब
स्क्रोटम का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे जो टेस्टिस हैं, ये सपोज़ कीजिए जो स्ट्रक्चर है, तो टेस्टिस स्ट्रक्चर से बाहर होती है, बॉडी कैविटी के बाहर होते। इसका अर्थ होता है कि यह जो जो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म ये ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं हो सकती, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है, जिसके कारण ये बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम रखता है। द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड फीमेल मेल हार्मोन। तो जो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं पहले ही कि जो इसका फंक्शन होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और यह स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है, हम लोग देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम टेस्टिस कहेंगे। ये स्ट्रक्चर आपकी टेस्टिस है और जो टेस्टिस की जो कवरिंग है, टेस्टिस की कवरिंग को हम लोग स्क्रोटम कहेंगे। और यहाँ से जो आप एक देख सकते हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नली निकल रही है, इसको हम कहेंगे एपिडाइडिमिस। और जो एपिडाइडिमिस होती है वो आगे चलती है और आगे चलने के बाद ये आपका सेमिनल वेसिकल और कह सकते हैं ये आपके यूरेथ्रा तक पहुंचती है। और इसके रास्ते में आपके हम कह सकते हैं कि कई एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जो कि स्पर्म में एक विशेष प्रकार के सेक्रीशन फ्लूइड प्रोवाइड करवाती हैं। फ्लूइड के माध्यम से ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म मूव कर सकते हैं बाहर की तरफ। तो ये फ्लूइड में, और जो फ्लूइड अगर मैं कहूँ फ्लूइड प्लस स्पर्म, जो कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड और वास डिफरेंस से जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, फ्लूइड प्लस स्पर्म को हम लोग सीमेन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी सेमिनल वेसिकल है, ये आपकी रेक्टम तो खैर अलग गया। अब यहाँ पे हम लोग ये जो पैसेज होता है इसको हम यूरेथ्रा है, ये आपका एपिडाइडिमिस है। तो इस प्रकार से ये आपकी स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये आपका फ्रंट व्यू है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये एपिडाइडिमिस है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब है, ये आपकी स्पर्म डक्ट है, इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं वो जो कह सकते हैं एक प्रकार के फ्लूइड प्रोवाइड करवाती है स्पर्म को, जिससे जो हार्मोन्स होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो कह सकते हैं कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, वो स्पर्म के साथ मिल जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टेस्टिस फ्रॉम द स्पर्म थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ, puberty is towards of the man. From the each of the testes arising long tube is called vas deferens. प्रत्येक टेस्टिस से, जैसे कि मैंने बताया, एक लॉन्ग ट्यूब निकलते हैं जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। इट यूनाइट विद द डक्ट इज कमिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म अ कॉमन ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और ये आपस में यूरिनरी ब्लैडर के बाद में निकलने वाली जो एक नली होती है यूरेथ्रा से जाके मिलती है। यूरेथ्रा इज इनक्लोज्ड इन द थिक मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस एंड ओपन इन द आउटसाइड ऑफ द मेल जेनिटल पोल इन द ओनली ओपनिंग इन द यूरिन एंड द स्पर्म्स। और ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है ये केवल यूरिन और आपके स्पर्म के लिए ही खुलती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम लोगों ने स्टडी की। आगे के चैप्टर में और हम लोग आते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने परेशानी को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद।